हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय कुमार आप सबों के लिए लेकर आया हूँ मैथ्स का नया सीरीज़। और इस नए सीरीज़ में मैं आप लोगों को क्लास 12th को अच्छे से तैयारी कराने के लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे। आज जो टॉपिक हमने लिया है वो है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। स्टूडेंट्स, अभी जिस टॉपिक्स में आपको ज़्यादा वेटेज है, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, कुछ ट्रिकी कंडीशंस आते हैं, मैं उन चैप्टर्स को आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। और अगर आप का कोई सवाल रहता है इससे जुड़ा तो आप हमें ज़रूर लिखें। मैं वीडियो आगे बढ़ाते हुए आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो के साथ बने रहें, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को जारी रखें। आप लगातार मेरे द्वारा बनाई गई वीडियोस से लाभान्वित हो सकेंगे। मैं इसी उम्मीद के साथ वीडियोस आगे बढ़ा रहा हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ये एनसीईआरटी की चैप्टर 2 है और इसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को ट्रिगोनोमेट्री के जो बेसिक्स हैं उनको आपको समझ लेना होगा, तभी ये ट्रिगोनोमेट्रिक का इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको समझ में आएगा। कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं ट्रिगोनोमेट्री से जुड़े जो आप लोगों ने 11th में पढ़े हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वो फार्मूलाज को एक बार आप दोबारा देख लें, समझ लें, तो ये और आसान हो जाएगा। हालांकि मैं इस दौरान सारी चर्चाएं करता जाऊंगा और आप अच्छे से सीख पाएंगे, इसी उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री का ही एक आगे का चैप्टर है। आप लोगों को कुछ चैप्टर्स को 11th में और कुछ चैप्टर्स को 12th में बांट दिया गया है। अभी हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये इन्वर्स फॉर्म है ट्रिगोनोमेट्री का। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये एक चार्ट है और इसी चार्ट के अकॉर्डिंग इन्वर्स का सारा क्वेश्चंस आपका सॉल्व होगा। हम लोग प्रयास करेंगे पहले इन सभी रिजल्ट्स को फाइंड करने के लिए ग्राफ के माध्यम से। द डोमेन एंड रेंजेस ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। डोमेन और रेंज के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, ये कॉलम जो है ये डोमेन को डिफाइन कर रहा है और ये रेंज को या फिर बोल सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रे फंक्शन। तो देखें क्या क्या है। y = साइन इनवर्स x, डोमेन -1 1 के बीच में होगा, रेंज -π/2 से π/2 के बीच होगा। नेक्स्ट y = cos इनवर्स x, इसका भी रेंज -1 से 1 तक होता है और डोमेन इसका -1 से 1 तक होता है और रेंज जो है 0 से π तक होता है। फिर कोसेक इनवर्स x के लिए डोमेन जो होता है r और -1 से 1 के बीच लाई करता है, रेंज जो होता है -π/2 से π/2 और 0। ये 0 जो वैल्यू है वो नॉट इंक्लूडेड है, इस रेंज में 0 इज़ नॉट इंक्लूडेड। ओके। नेक्स्ट y = सेक इनवर्स x, r से -1 और 1 के बीच लाई करता है। यहाँ पर भी 0 और पाई इसका रेंज है, लेकिन π/2 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। y = tan इनवर्स x, ये रेंज के बराबर ही होता है, यानी π/2 से π/2 के बीच, -π/2 से π/2 के बीच ये लाई करेगा। कॉट इनवर्स x, y = कॉट इनवर्स x रहने पर r
डोमेन होगा और इसका रेंज जो है 0 और पाई के बीच लाई करेगा। यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि साइन इन्वर्स x को कभी भी हम लोग साइन x इन्वर्स नहीं बोलते हैं, ये कहना गलत होगा। आपको हमेशा इस फॉर्म में ही लिखना होगा। इस फॉर्म का मतलब होता है 1/x। इसी तरह से साइन x इन्वर्स इजगल टू 1/x अगर लिख रहे हैं, इसी तरह से आप सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। इसीलिए इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। साइन इन्वर्स x हमेशा इसी फॉर्म में लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा मैं अभी डिस्कस करूँगा इसको। द वैल्यू ऑफ एन इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस which lies in its principal value branch is called the range of the inverse trigonometric function। जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसके प्रिंसिपल वैल्यूज़ को ही रेंज बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या, आप लोगों ने पढ़ा है जो भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, जैसे साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। तो √3/2 जो है उसका प्रिंसिपल वैल्यू है और वही उसका रेंज भी है 60 डिग्री। ओके, तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि y = sin x है और sin थीटा हम लोग बोल सकते हैं, यानी x की जगह पर थीटा है। थीटा इज़ द डोमेन। ट्रिगोनोमेट्री में जब हम लोग पढ़ रहे थे तब हम लोग पढ़े थे क्या, थीटा डोमेन था। और जब थीटा के लिए कोई वैल्यू हम लोग लिखते थे, जैसे थीटा के लिए हम लोग कोई वैल्यू लिखते थे, थीटा के लिए कुछ भी हो सकता है, क्या क्या हो सकता था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड सो ऑन, ये आगे जाता है। तो ये वैल्यूज़ थे थीटा के। अब यही थीटा का ये जो वैल्यू है ये डोमेन है, इसी जगह ये लाई करता है। किसी ग्राफ में आप अगर जाएं तो ग्राफ हम लोग देखते थे तो क्या होता था, ये 0 डिग्री एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस पर 0 डिग्री, और जैसे जैसे इसका एंगल चेंज होता था, ये 30 डिग्री, उसके बाद ये 60 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री, इस तरह से चेंज होता जाता था वैल्यू। और किस तरफ होता है, ये होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस तरह से डोमेन आपको फिक्स्ड है। तब जब भी हम लोग y = sin x बोलते हैं और इफ़ x का वैल्यू को हम कोई भी वैल्यू ले लें, मान लेते हैं हम 30 डिग्री ले लें, तो यहाँ पर y का वैल्यू आपको मिल जाता है कितना, sin 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री में वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2। इट इज़ द प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन x। ये y हमारा निकल गया, यानी y जो है y का रेंज होगा 1/2। समझ पा रहे हैं, y का रेंज हो गया 1/2। इसी तरह से दूसरा वैल्यू अगर हम लोग 45 लेते हैं तो वहाँ हो जाएगा 1/√2, 60 के लिए √3/2 हो जाएगा, 90 के लिए आपका मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है 1 साइन के टर्म में। इसी तरह से हम लोग कॉस के टर्म में भी देखते हैं। इफ़ y = cos x हम लोग लेते हैं तो x की जगह पर x = थीटा, यानी थीटा आपका डोमेन है। अब इसी जगह पर अगर हम लोग y = cos 30 डिग्री बोलें तो क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। इसका मतलब ये हो गया y का जो रेंज है वो √3/2 होगा। इसका डोमेन कितना था, 30 डिग्री डोमेन है, और रेंज कितना हो गया, √3/2 हो गया। क्लियर है, आशा है आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। कुछ सवाल रहे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। अभी हम लोगों को जो चेंज करना है, यहाँ पर जो चेंज हो रहा है, ये y = sin x है, ये साइन को हम लोग दूसरे तरफ लेके चले जाते हैं तो क्या हो जाता है, साइन इन्वर्स y = x। समझ पा रहे हैं,
ये डोमेन जो पहले डोमेन था वो अब रेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर समझने के लिए जो बात है वो ये है कि A बिलोंग्स टू B, A बिलोंग्स टू B है, तो इन्वर्स जो होगा, इन्वर्स ऑफ A मस्ट बी B बिलोंग्स टू A। समझ पा रहे हैं? ये ऑन टू फंक्शन है। आप लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में, फंक्शन सेक्शन में, तो आपको ये जानने को भी मिलेगा कि A बिलोंग्स टू B अगर है तो बाइजेक्शन से B बिलोंग्स टू A भी होगा, यानी A B पर बिलोंग कर रहा है तो B A पर बिलोंग करेगा। क्यों? ड्यू टू बाइजेक्शन। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर y इक्वल टू साइन एक्स था, तो अगर साइन को हम इस तरफ लेके जाते हैं तो साइन इन्वर्स हो जाता है। साइन इन्वर्स का मतलब होता है, इन्वर्स का मतलब आप लोग समझते हैं, पहले से ही जानते हैं कि अगर किसी वैल्यू को, अगर 5 है तो इसका इन्वर्स अगर हम लोग लेंगे, इन्वर्स ऑफ 5 क्या लिखेंगे? 1/5 लिखेंगे, ऐसे ही लिखते हैं। तो इन्वर्स के लिए अगर 5x लिख दिए इन्वर्स के लिए, तो यहाँ पर 5x ऐसे लिखेंगे। और हम लोग लिख सकते हैं क्या? 5x टू द पावर 1 -1, ये भी हम लोग लिखते हैं इन्वर्स के लिए। तो बेसिकली आप लोगों को ये समझना है कि जो वैल्यू आपको आ रहा है y इक्वल टू साइन एक्स के लिए, ये आपका जो पहले रेंज था वो अब डोमेन हो जा रहा है, और जो डोमेन था वो अब रेंज हो जा रहा है, यानी वाइस वर्सा, उल्टा हो जा रहा है। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग पढ़े थे जो डोमेन था वो रेंज था, हो गया। अब पहले जो डोमेन हम लोग किसको बोल रहे थे? यहाँ सारे एंगल्स जो हैं, ये सारे एंगल्स आपके डोमेन हैं। क्या है? डोमेन है। और ये जो वैल्यू है ये रेंज है, ये जो वैल्यू है ये रेंज है। समझ पा रहे हैं? अब यहाँ पर लेकिन ऐसा नहीं है, इस जगह पर ये हो गया आपका रेंज और ये हो गया आपका डोमेन। समझने के लिए मैं बोल दूं कि साइन इन्वर्स 1/2 अगर हमको दे दिया है वैल्यू, तो साइन इन्वर्स 1/2 का वैल्यू हो जाएगा आपका x की जगह पर कितना? ये हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है? देखिए ये अब रेंज है, ये रेंज है और ये है हमारा डोमेन। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये बेहतर समझ आ गया होगा। यहाँ पर कोई भी वैल्यू अगर हम लोग ले लें, अगर यहाँ पर कॉस इन्वर्स ले लेते हैं, कॉस इन्वर्स √3/2, तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो भी हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है? अच्छा, साइन इन्वर्स √3/2 अगर लेते हैं तो इसके लिए वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री। समझ पा रहे हैं? आप लोगों को ये समझ में आ रहा है तो आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर समझ में नहीं आता है, कुछ सवाल हैं आपके मन में, तो आप सवाल भी पूछें, मैं उससे रिलेटेड वीडियोस बना करके आप लोगों को ज़रूर दूंगा। आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसी डोमेन और रेंज को समझने के लिए ग्राफ का सहारा लेते हैं और ग्राफ के माध्यम से हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं आप लोगों को दिखाऊं कि यहाँ पर पहले हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। इस ग्राफ में ये आपका x एक्सिस, y एक्सिस, y डैश और x एक्सिस। जैसे कि आप लोग जानते हैं ये वाला वैल्यू नेगेटिव होता है, ये वाला वैल्यू पॉजिटिव होता है और ये भी पॉजिटिव होता है y के लिए, और ये नेगेटिव होता है y के लिए। तो इस रेंज में हम लोग अभी जो
सॉल्व करने जा रहे हैं वो y इज इक्वल टू साइन x को हम लोग समझ रहे हैं। तो y इज इक्वल टू साइन x यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में जो हम लोग पढ़े हैं 11th में, उसके अकॉर्डिंग जो ग्राफ बनेगा उसका रेंज क्या था? उसका रेंज था, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, 0 से 1, यानी -1 से लेके 1 तक वैल्यू लाइज करता था। आप उसके पूरे के पूरे एंगल्स को आप स्टडी करें तो 0 डिग्री से लेकर के 180 तक या 360 डिग्री तक जो वैल्यूज़ आपको मिलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ -1 से 1 के बीच के वैल्यू ही मिलते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये ड्रॉ करेंगे। देखिए, आपको मालूम है कि 0 डिग्री पर साइन का वैल्यू 0 डिग्री पर क्या होता है? 0 होता है। 0 डिग्री के बाद वो पहुंचता है कहाँ? वो पहुंचता है 90 डिग्री पर। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा ऊपर जाएगा, फिर 90 डिग्री के बाद आएगा पाई पर, फिर पाई से बढ़ करके वो जाएगा 2 पाई की तरफ। तो ये जो वैल्यू आपको मिला यहाँ पर 2 पाई है, ये आपका पाई बाई 2 है, यहाँ पर आपका पाई है, और ये जो वैल्यू है आपको 3 पाई बाई 2 है। सेम आपको मिलता है इस डायरेक्शन में भी। सेम आपको इस तरफ भी मिलेगा। ये हो गया -π/2, यहाँ पर आपका हो गया -π, यहाँ पर आपका हो गया -3π/2, और ये जो वैल्यू मिली है लास्ट में ये -2π। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो वैल्यू है ओरिजिन पे 0 है, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू यानी 1 है। तो ये जो रेंज आ गया इस जगह पर आप अगर देख सकें, या y एक्सिस पे यहाँ अगर एज्यूम करें तो ये 0, 1 है। नीचे जो ये रेंज आ रहा है ये इस जगह पर आ रहा है। यहाँ पर आप देखना चाहें तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर भी मिलेगा 0 और -1 मिलेगा। इसी तरह से ये वैल्यू आपको मिलता है। तो y इक्वल टू साइन x। अब x के जगह पर जो भी वैल्यू हम रखेंगे वो y के लिए वैल्यू देगा। यहाँ पर भी जैसे रखेंगे वैसे ही उसका वैल्यू मिलेगा। स्टूडेंट्स, आप देख सके हैं ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपको y इक्वल टू साइन x का वैल्यू देता है, जिसमें रेंज जो है 0 से 1 है, जबकि डोमेन हमारा एंगल है, यानी यहाँ पर π/2 हम लोग ले रहे हैं। अगर हम यहाँ से यहाँ तक को कंसीडर करें तो ये एक ऐसा आपको ग्राफ यहाँ मिलता है। ये जो टॉप है ये आपको रेंज दे रहा है 0 और 1 पर, और ये जो हिस्सा है इधर ये आपको एंगल दे रहा है। इधर एंगल हमको मिल रहा है और इधर रेंज, यानी ये आपका डोमेन है और ये आपको रेंज दे रहा है। जबकि इस दूसरे ग्राफ में आप देखिएंगे ये है y इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू साइन इनवर्स। अब यहाँ देखिए, जहाँ पर 0 था x एक्सिस पर 0 ही है, यहाँ पर 1 था, तो उस 1 के जगह पर यहाँ पर π/2 है। ये आपको दे रहा है डोमेन। क्या था? यहाँ पर रेंज है, तो ये रेंज जो डोमेन था इसका वो बन गया यहाँ पर रेंज। ये वाला वैल्यू रेंज हो गया, और ये जो वैल्यू है ये आपका डोमेन जस्ट चेंज हो जा रहा है। यहाँ पर जो रेंज है वो यहाँ पर डोमेन हो जा रहा है, जो यहाँ पर डोमेन था वो यहाँ पर रेंज हो जा रहा है। यही बेसिक अंतर है आपका ट्रिगोनोमेट्री रिलेशन में और यहाँ पर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में। ये बेसिक डिफरेंस को आपको समझना होगा और इसके बाद ही हम लोग रिजल्ट की तरफ बढ़ेंगे।
अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि ये जो वैल्यू आपको मिल रहा है इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। इसका प्रिंसिपल वैल्यू लाई करेगा -π/2 से y होगा और y से आपको मिलेगा π/2 के बीच में, यानी -π/2 से π/2 के बीच में y लाई करेगा, यानी इसी बीच में y का वैल्यू होगा, जहाँ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो जो भी वैल्यू आपको मिलेंगे इसी रेंज में मिलेंगे। ये ग्राफ समझ में आया होगा। साइन थीटा के लिए ये ग्राफ था। इसी तरह से और भी ग्राफ्स हैं, मैं एक दो और ग्राफ्स आपको दिखा देता हूँ कॉस और टेन का। यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये y इक्वल टू कॉस एक्स का वैल्यू है और इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरह से बनेगा, जिसमें 0 और 1 के बीच वैल्यू लाइज करता है और यहाँ पर 0 और -1, यानी -1 से 1 के बीच इसका रेंज है कॉस का। अब डोमेन क्या है इसका, π/2 इसका डोमेन था, यानी x अगर 90 डिग्री हम लेते हैं x के लिए तो हमको मिलेगा वैल्यू यहाँ पर 0, y का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम 0 लेते हैं तो उसका वैल्यू 1 मिलता है, यानी 0 डिग्री अगर हम लेते हैं तो वैल्यू उसका 1 मिलता है, 0 और 1। तो ये आपको कॉस का वैल्यू था। यही इन्वर्स में जब होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब देखो ये रेंज हो गया, यानी पाई जो है ये इसके लिए रेंज हो गया पाई, जहाँ पर इसका वैल्यू कितना आ रहा है -1 और ये जो वैल्यू था ये 1, यानी -1 से 1 के बीच यहाँ ये लाई कर रहा है। ये जो वैल्यू है ये आपका डोमेन है और ये आपका रेंज है, ये कॉस के लिए। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ y इक्वल टू 10x का ये ग्राफ है और जैसा कि आप जानते हैं कि 10 का वैल्यू 90 डिग्री अगर हम रखते हैं x की जगह पर तो ये मैक्सिमम होता है और ये इन्फिनाइट हो जाता है। इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए इसके पैरेलल ये जो रेड लाइन देख रहे हैं इसके पैरेलल ये चला जाता है इन्फिनाइट तक। यहाँ पर भी ये नेगेटिव में भी वैसे ही है, वो इस लाइन के पैरेलल चला जाता है इन्फिनिटी तक, यानी 90 डिग्री को टच नहीं करता है। तो यहाँ पर जो इसका वैल्यू होता है 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, 0 डिग्री पर वैल्यू इसका 0 होता है और 45 डिग्री पर इसका वैल्यू मैक्सिमम होता है। इसी तरह से इसका इन्वर्स जब हम लोग लिखते हैं, यहाँ हम लोग देख सकते हैं y इक्वल टू 10 इन्वर्स x अगर है तब उस जगह पर इसका वैल्यू चेंज हो जा रहा है और ये क्या हो जा रहा है, ये देखिए ये रेंज आपका जो था वो बन गया डोमेन। यहाँ पर π/2 ये आपका रेंज हो गया यहाँ और -π/2 भी इसका रेंज हो गया, यानी -π/2 से +π/2 के बीच वैल्यू लाई कर रहा है। और यहाँ पर इस दोनों जगह पर ये जो वैल्यू है ये कहीं भी नहीं मिलेगा, यानी ये इन्फिनाइट में चला गया, ये इन्फिनाइट में चला गया। यहाँ पर 0 डिग्री 0 पर वैल्यू है और ये आप 1 लेके जा सकते हैं। इस तरफ का वैल्यू जो होगा वो आपका डोमेन हो गया, इस तरफ जो वैल्यू हो गई ये डोमेन हो गया, ये आपका रेंज हो गया। जबकि यहाँ जस्ट उल्टा था, ये आपका डोमेन था और ये आपका रेंज था। आप अच्छे से इस डायग्राम को देख लें, तीनों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसी से जुड़ा हुआ है बाकी 3 डायग्राम भी। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट में लिखेंगे, मैं आप लोगों को आगे फिर से इसका वीडियो बना करके दे दूँगा। आइए स्टूडेंट्स हम लोग 1-2 एग्जाम्पल्स करते हैं और नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा उसमें NCERT के जो क्वेश्चंस हैं मैं उनको एक्सरसाइज वाइज कंप्लीट कराऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आप सभी उसको सॉल्व करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए छोड़ जाऊंगा जो आप घर में बैठ करके प्रैक्टिस कर सकें। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज़ ऑफ साइन इनवर्स 1/2 एंड साइन इनवर्स -1/√2। ये क्वेश्चन है। अब आप
इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करने जाते हैं तो आप देख पाएंगे कि इस जगह पर साइन इनवर्स 1/2 है। तो हम लोग फर्स्ट सेक्शन को लेते हैं। यहाँ पर साइन इनवर्स x जो होता है वैल्यू, वी नो दैट साइन इनवर्स x जो है वो उसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, उसका डोमेन है, आपको हम लोगों ने ये जो चार्ट दिया था उस चार्ट के अकॉर्डिंग उसका डोमेन आपको मालूम है, वो है -1 से 1 के बीच, ये इसका डोमेन है। और रेंज क्या है, मैं सिंपली डोमेन के लिए d लिख देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। और रेंज के लिए, रेंज इसका जो है वो कितना है, वो है -π/2 y और π/2, ये हम लोगों का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है। आप सिंपल आप रेंज में लिखना चाहें इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं -π/2 एंड π/2, ये इसका रेंज। तो इसी रेंज पर होगा। तो अगर हम लोगों को सवाल दिया गया है साइन इनवर्स 1/2, तो यहाँ हम लोगों को वैल्यू मालूम होना चाहिए किसका, इसका डोमेन के अकॉर्डिंग। तो ये वैल्यू कितना है, 1/2 का वैल्यू, साइन का वैल्यू 1/2 के लिए कितना होता है एंगल में। आपको जानकारी होना चाहिए कि 30 डिग्री को हम लोग लिखते हैं π/6 होता है। तो डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, अगर आप करें तो -π/2 और π/2 के बीच में, चूँकि साइन 30 डिग्री = 1/2, चूँकि साइन 30 डिग्री = 1/2, देयरफॉर साइन 30 डिग्री का को हम लोग क्या लिखते हैं, साइन π/6 1/2। तो आप इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा सेक्शन यहाँ पर है, सेकंड क्वेश्चन, इसको देखते हैं क्या है। इसका भी सेम, रेंज तो आपका यही हो गया, डोमेन आपका यही हो गया। तो हम लोग इसके लिए लिखेंगे साइन इनवर्स -1/√2, we have 45 डिग्री ना, साइन 45 डिग्री = 1/√2, और साइन 45 को हम लोग लिखते हैं π/4, साइन π/4 = 1/√2। देयरफॉर हमारा सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन इनवर्स -1/√2। तो यहाँ पाई की जगह पर हम लोग, इस π/4 की जगह पर हम लोग लिखेंगे -π/4। क्लियर है स्टूडेंट्स। ये वैल्यू को हम इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसको यहाँ डायरेक्ट ना करके दिखाएं और आपको समझाने के लिए मैं ये कर दूँ कि साइन के वैल्यू को इस तरफ ले जाता हूँ, तो यहाँ π/4 है, ये इधर चला गया, हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2। अब क्योंकि माइनस भी है तो हम लोग माइनस इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर, तो ये माइनस यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2। तो आपको मालूम है इसका डोमेन, यहाँ पर x का जो डोमेन है वो कहाँ बिलोंग करेगा, इट बिलोंग्स टू -1 to 1। ओके, x जो बिलोंग कर रहा है -1 से 1 के बीच बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 1/2 वैल्यू है, ये होता है हाफ, तो 1 और 1 के बीच में है।
इसका रेंज अगर हम लोग बात करें तो रेंज बिलोंग्स टू 0 to पाई। कॉस का वैल्यू जो है वो बिलोंग करता है किस पे, 0 और पाई के बीच बिलोंग करता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। अभी हमारे पास क्वेश्चन जो दिया गया है वो है कॉस इनवर्स -1/2। आपको मालूम होगा कि वैल्यू को माइनस हम लोग जब दिखाते हैं तो कॉस के कितने एंगल को हम लोग लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं माइनस, चूँकि -1/2 इज इक्वल टू साइन 2π/3। -1/2 जो वैल्यू है वो किसका वैल्यू है, सॉरी कॉस 2π/3 का वैल्यू होता है आपका -1/2। इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि cos 2π/3 इज इक्वल टू -1/2। ये गिवन है हमारा। तो यहाँ पर cos 2π/3 इज इक्वल टू -1/2 है। अभी हम लोग इसको, इस वैल्यू को इसको उधर लेके जाते हैं तो 2π/3 इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/2। स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर है। आज के लिए हम लोग इतना ही सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका प्रिंसिपल वैल्यू आप लोग फाइंड करिएंगे और फाइंड करके आप लोग इस यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में आप लोग जा कर के उसका रिज़ल्ट आप शो करेंगे। मैं इसी उम्मीद के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नोटिफिकेशन जारी रखने के लिए धन्यवाद।